प्रॉब्लम क्या है? ये भी ऐसे नहीं मानेगा, इसको भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। बस बहुत ज्यादा हो रहा है तुम दोनों का। जिस तरह से इससे बदतमीजी की है तुम दोनों ने, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भी कर लोगे? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की? तुझे पता भी है कि ये है कौन? ये एमएलए की बेटी है, समझा तू? देख भाई, वो किसी की भी बेटी हो, इस बात से मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम इसके साथ गलत कर रहे हो, जो कि मैं अभी तो होने नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, अभी अपने पापा को फोन मिलाती हूँ। ये रेस्टोरेंट तो बंद होगा ही चुटकियों में, इसकी नौकरी भी जाएगी। और तू, तुझसे तो मैं पैर में पड़वा के माफी मंगवाऊंगी। मैम साहब फोन मत मिलाइए, हाथ जोड़ रही हूँ। मुझे बहुत मुश्किल से नौकरी मिली है, अगर यहाँ से निकाल दिया गया मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। साहब मत करिए आप, मेरे पैसे में से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कटवा लूंगी अपनी सैलरी में से। बहन जी आप शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, आप शांत रहिए। और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, आप अपना काम कर रही हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है बहन जी। और जब खाना इन दोनों ने खाया है तो आप बिल पे क्यों करेंगी? आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं हूं आपके साथ, डोंट वरी। और तुम अपने पापा को फोन लगा रही हो ना, मैं क्या एमएलए को फोन कर रही हो? करो। हाँ ठीक है, लगा रही हूँ फोन। करो ना। लगा रही हूँ फोन, रुको। नंबर याद नहीं होगा शायद, रुको मैं कर देता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? फोन दीजिए मेरा इधर। मतलब ये कि तुम कोई एमएलए की बेटी नहीं हो, यहाँ का जो एमएलए है ना वो मेरा बड़ा भाई है। और तुम दोनों जो फर्जी काम कर रहे हो ना, ये मेरे आगे करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है तुम दोनों को? और एमएलए को फोन करना है ना, रुको मैं करता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक सेकंड। नहीं नहीं भाई साहब, आप फोन मत मिलाइए, हमसे गलती हो गई और आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। और ये फोन पकड़ो अपना, इस फोन से बिल पे करो, फेक कॉल्स नहीं। हम कराते हैं ना साक्षी, पेमेंट कर। बिल पे हो गया आपका। गुड। और आज के बाद तुम दोनों कोई हरकत करते हुए मुझे कहीं भी दिखे तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आखिरी चांस दे रहा हूं मैं तुम दोनों को। ठीक है? लीजिए बहन जी। और आगे से कोई भी बदतमीजी करे तो अपने हक के लिए लड़िएगा जरूर, समझिए आप? साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अगर आप ना होते तो मेरे सैलरी में से पैसे कट जाते। साहब वैसे एक बात पूछूं, आप सच में एमएलए के भाई हैं तो आप इन्हें पहले ही बोल सकते थे, आपने इतना सब कुछ क्यों सुना? नहीं नहीं, दरअसल मैं कोई एमएलए का भाई नहीं हूँ, मैं तो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता हूँ, छोटा मोटा। लेकिन साहब आपको कैसे पता चला कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं? जिसका बाप एमएलए है वो यहाँ पे 2000 रुपए के लिए तो इतनी लड़ाई नहीं करेगी ना ऑब्वियसली। और जब उसने फ़ोन उठाया तो उसकी हरकतों से पता चल रहा था कि वो कोई फ़ोन नहीं मिलाने वाली, इसलिए जो उसने किया सेम वही हरकत मैंने कर दी। बस फर्क सिर्फ इतना है, उसमें कॉन्फिडेंस कम था और मैंने अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा के प्रेजेंट किया, दैट्स इट। मेरा भी बिल लिया, मेरा भी हो चुका है।